Welcome to channel. Today we are going to learn about Rahim ke dohe. So these are very popular dohe and this can be used for ICSE board students and CBSE board students. And if you find any difficulty, you can put in comments. And before starting the video, please like, comment, and subscribe. The more you subscribe, the more you comment, we will make very good content in future. So let's start with first dohe. सो पावस देखी रहीम मन कोयल साधे मौन अब दादुर वक्ता भये हमको पूछत कौन। तो इसका मीनिंग है कि पावस। अब पावस क्या होता है, सबसे पहले हमें इसका अर्थ समझने की कोशिश करनी चाहिए। पावस का मतलब होता है वर्षा ऋतु, बारिश का सीजन। बारिश के मौसम में कोयल, कोयल का मतलब कोयल, कोयल एक पक्षी होता है। कोयल और रहीम जो हैं वो मौन साध लेते हैं, मतलब वो लोग कोई भी बात नहीं करते हैं। तो पावस देख रहीम मन कोयल साधे मौन। सो कहने का अर्थ ये है कि वर्षा ऋतु में रहीम और कोयल दोनों लोग मौन साध लेते हैं। वो डिसाइड कर लेते हैं कि हमको बात नहीं करना है। क्यों बात नहीं करना है? अब दादुर वक्ता भय हमको पूछत कौन। तो आपने अगर ध्यान दिया हो तो बारिश के मौसम में क्या होता है, केवल दादुर मतलब मेढक, फ्रॉग। सो वो लोग आवाज करते हैं और जो कुकू होती है, जो कोयल होती है, वो शांत हो जाती है। तो अब दादुर वक्ता भय हमको पूछत कौन। तो अब बारिश का मौसम आ गया है, बारिश का सीजन आ गया है और अब मेढक ही केवल बात करेंगे, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसका मीनिंग क्या निकला, इसका भाव ये है कि कुछ ऐसे समय आते हैं, कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं, कुछ ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहाँ पे जो गुणवान व्यक्ति होता है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, जो समझदार व्यक्ति होता है, उसे वहाँ पर चुप रहना पड़ता है, उसे चुप हो जाना चाहिए। ओके। और जो गुणहीन व्यक्ति होता है, केवल वही वहाँ पर बात करता है। तो कभी आपको ऐसा सिचुएशन देखा होगा कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो वहाँ पे ज़्यादा बात करते हैं। तो उस स्थिति में, उस परिस्थिति में हमें शांत रहना चाहिए। किसे शांत रहना चाहिए? गुणवान व्यक्ति को। सो इट मीन्स दैट वी शुड नॉट ऑलवेज टॉक। वेयर एवर you find the right place, right time, right opportunity, there only you speak. If you are speaking unnecessary, it is not going to be helpful. तो हम जाते हैं अगले दोहे की तरफ। खीरा सिरते काट के मलियत लौन लगाए रहीमन करुए मुखन को चाहिए यही सजाए। अब खीरा क्या होता है? खीरा एक हम सब्जी बेसिकली घर में खाते समय हम यूज़ करते हैं, राइट। तो खीरे का जो खीरा होता है उस वो बहुत ही बिटर होता है। उस ओके। कुछ खीरे होते हैं जो बहुत मीठे होते हैं। तो जो कड़वा खीरा होता है, जो जो बिटरनेस लिए होता है, हम उसको क्या करते हैं, उसको खाने से पहले क्या करते हैं, अगर कुछ बच्चों ने देखा हो तो खाने से पहले क्या करते हैं, हम उसके सिर को काटते हैं, हम उसके टॉप को काटते हैं। ओके। एक एक साइड के हेड को कट करके हम थोड़ा उस पर नमक लगा के ना हम उसको रब करते हैं। इससे क्या होता है, उसका बिटरनेस चला जाता है। तो वही कह रहा है कि खीरे का अगर कड़वापन दूर दूर करना है तो उसके ऊपरी सिरे को काटने के बाद नमक लगाकर खाना चाहिए। रहीमन करुए मुखन को चाहिए यही सजाए। इसी प्रकार अगर कोई बेकार की बातें करता है, गलत बातें करता है, अननेसेसरी टॉक करता है, ओके, तो वी शुड ट्राई टू गिव हिम दिस टाइप ऑफ सजा। ओके। हमें उसे ऐसी सजा देनी चाहिए। So hope you are liking this video. Okay, so we'll continue with the next session. अब हम चलते हैं हम अपने अगले दोहे की तरफ। यह रहीम निज संग लय जनमत जगत न कोय। यह रहीम निज संग लय जनमत जगत न कोय। बैर प्रीति अभ्यास जस होत ही होय। So, इसे समझना बहुत ही आसान है। बैर का मतलब होता है दुश्मनी, प्रीति का मतलब होता है प्यार, अभ्यास का मतलब होता है प्रैक्टिस।
जस, जस का मतलब होता है यश, और यश को बोलते हैं हम फेम। तो बेसिकली दुश्मनी जो हमारी हो गई, अगर किसी से हमारी दुश्मनी है, कोई हमारा एनिमी है, किसी से हमारा लव है, कुछ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, और अगर हमारा फेम है, तो ये हम जन्म से लेकर, लाइक वी हैव नॉट गॉट दिस क्वालिटीज फ्रॉम आवर मदर्स वोम, राइट? सो कहते हैं कि ये जो बैर है, प्रीति है, अभ्यास है और यश है, ये कोई जन्म से लेकर पैदा नहीं होता है, ये सारी चीज़ें धीरे-धीरे ही आती हैं। तो आप अगर कोई काम कर रहे हो, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतने ही आप एक्सपर्ट हो जाओगे। जब आप बड़े होगे, समाज में आओगे, जाओगे, बैठोगे लोगों के साथ, तो आपके कुछ लोग दुश्मन बनेंगे, कुछ लोग आपके मित्र बनेंगे जिनसे आप प्रेम करते हो। और धीरे-धीरे अगर आप जब अच्छा काम करना शुरू करते हो, तो आपका नेम होता है, फेम होता है, पैसे आते हैं। तो वैसे ही ये सारी चीज़ें हम जन्म से लेकर पैदा नहीं होते, ये सारी चीज़ें धीरे-धीरे आती हैं। हम जाते हैं अगले दोहे की तरफ। अगला दोहा है हमारा, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। अर्थात अच्छे जो लोग होते हैं, जो अच्छे स्वभाव के लोग होते हैं, अच्छे नेचर के लोग होते हैं, अगर कोई उनको बुरी संगति मिल जाती है, अगर उनके कोई बुरे दोस्त मिल गए, जैसे कोई एक बच्चा है, बहुत ही अच्छा बच्चा है और उसके 4-5 बुरे दोस्त हैं, तो फिर भी उसके बिहेवियर में, उसके प्रकृति में, उसके नेचर में कोई चेंज नहीं आता है। मतलब वो उनसे बुरी चीज़ें नहीं लेते हैं। तो अगर एक अच्छा बच्चा है जो बहुत आराम से, प्यार से अपने माँ-बाप की सेवा करता है, बड़े से आदर-सम्मान से बात करता है, रिस्पेक्ट से बात करता है, और उसके कुछ दोस्त हैं जो बहुत ही बैड वर्ड्स यूज़ करते हैं, राइट? तो ऐसे बच्चों के अंदर वो क्वालिटीज़ आती नहीं है, अगर वो बच्चा अच्छा है। अब इसका एग्ज़ाम्पल क्या दिया गया है? इसका एग्ज़ाम्पल ये दिया गया है अगली लाइन में कि चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। तो जैसे जहरीले साँप, जैसे साँप जो होते हैं, वो चंदन का पेड़ होता है। सैंडलवुड्स के ट्री होते हैं, जो सैंडल के ट्री होते हैं, वो उसपे क्या होते हैं, जो स्नेक होता है वो उस पे ही रहते हैं, घर बना के रहते हैं। तो जैसे जहरीले साँप अगर चंदन के वृक्ष से लिपटे रहने पर भी उसके कोई ज़हर का प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी प्रकार अगर कोई बच्चा अच्छे लोगों की अच्छा है और उस पर बुरी संगति या उसके दोस्त अगर बुरी संगति के हैं, तो उस पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। धन्यवाद। होप you like the video. Please like, comment and subscribe. Thank you.